हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बदला मौसम के मिजाज, कई क्षेत्रों में गरज के साथ हुई बारिश। 10 मई तक बारिश के साथ वज्रपात की आशंका, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला, इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। रांची में हवाएं चलने से लोगों को राहत मिली। चिलचिलाती धूप और हीट वेव से पिछले कई दिनों से लोग परेशान थे। बोकारो समेत कई जिलों में सोमवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जबकि कई क्षेत्रों में दोपहर बाद बादल छाए रहे। कई क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चली है। वहीं आज 7 मई को रांची समेत कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 10 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। वज्रपात की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस संबंध में जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि आज 7 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। आज 7 मई को राज्य के कुछ जिलों में ओलावृष्टि की संभावना भी व्यक्त की गई है। इसमें रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर में ओलावृष्टि की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही अन्य हिस्सों में बारिश के साथ थंडरिंग के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं कल 8 और 9 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसमें देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, रांची, बोकारो, गुमला, कुंटी में बारिश होने की संभावना है। केंद्र के अनुसार बारिश होने से राज्य के तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर मिला 30 करोड़ कैश। ईडी ने झारखंड में 6 ठिकानों पर मारा छापा। पीएस के करीबी ठेकेदार के घर भी 3 करोड़ बरामद। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने 6 जगहों पर छापा मारा। ईडी को अब तक 30 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर, पीएस के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर विकास कुमार और कुलदीप मिंज के घर रेड डाली गई। पीएस संजीव के नौकर जहांगीर के घर 30 करोड़ और करीबी मुन्ना के यहां 3 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। ईडी की टीम ने नोट गिनने की मशीन और कैश वैन बुलाई है। सूत्र बताते हैं कि पैसे इतने हैं कि गिनते गिनते मशीन गर्म हो जा रहे हैं। ईडी अधिकारी ने बताया कि रांची में 6 जगहों पर छापेमारी की गई है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर से बड़ी रकम बरामद की गई है। अब तक 30 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। छापेमारी देर रात तक चलती रही। रामटहल चौधरी की घर वापसी, फिर बीजेपी में शामिल हुए रामटहल। पार्टी से रूठकर कांग्रेस का थामा था दामन। पूर्व सांसद रामटहल चौधरी की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में घर वापसी हो गई है। सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने रामटहल चौधरी को भाजपा में शामिल कराया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री शाह, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, रांची से पार्टी के प्रत्याशी संजय सेठ, पूर्व सांसद महेश पौदार उपस्थित थे। रविवार को पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने पार्टी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुलाकात कर भाजपा में वापसी के संकेत दिए थे। पार्टी से नाराज होकर पिछले माह रामटहल चौधरी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, पर रांची संसदीय सीट से टिकट नहीं मिलने पर वे कांग्रेस आलाकमान से नाराज हो गए थे। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्वनी सहाय को रांची से पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद रामटहल चौधरी ने यहां तक कह दिया था कि वे कांग्रेस का झंडा ढोने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। चाचा के श्राद्ध कर्म में दिखा हेमंत सोरेन का नया लुक, चेहरे पर बढ़ी हुई दिखी दाढ़ी मूछ। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अपने चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। इस दौरान उनका लुक पूरी तरह से बदला हुआ था। 4 माह से भी अधिक समय से जेल में बंद हेमंत सोरेन की दाढ़ी मूछ बढ़ी हुई थी। काफी हद तक उनके इस रूप में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की युवावस्था की छवि दिख रही थी। उन्होंने परिजनों के साथ समय बिताए। पत्नी कल्पना सोरेन और उनके पुत्र साथ में दिखे। उन्होंने पिता शिबू सोरेन का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। माता रूपी सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान कई बार वे भावुक दिखे। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से पुलिस हिरासत में अपने पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा पहुंचे थे। हाईकोर्ट से उन्हें औपबंधिक जमानत नहीं मिली थी। अदालत ने कुछ देर के लिए उन्हें श्राद्ध कर्म में शामिल होने की अनुमति प्रदान की थी। हेमंत सोरेन श्राद्ध कर्म में शामिल होने के बाद सोमवार को ही जेल वापस आ गए। धनबाद में सड़क हादसा, स्कूटी सवार 2 बहनों की मौत। स्पीड ज्यादा होने से एक लेन से दूसरे में पहुंची स्कॉर्पियो ने दोनों को रौंदा, 2 गिरफ्तार। सोमवार को धनबाद में सड़क हादसे में 2 सगी बहनों की मौत हो गई। हादसे के वक्त दोनों स्कूटी से डिनोमली स्कूल से लौट रही थी। स्कॉर्पियो की चपेट में आने की वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
वही स्कॉर्पियो पर सवार 2 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसा सदर थाना क्षेत्र के बिरसा मुंडा पार्क के पास हुआ है। मृतका की पहचान जिया हुरो 14 वर्षीय और इशिता हुरो 22 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों सगी बहनें धैया की रहने वाली थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे लेन में पहुंच गई और एक स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी पर सवार दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर थाने की पुलिस पहुंची और दोनों घायलों को असरफी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वही गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान वे हादसे वाली जगह पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी अब 11 मई को आएंगे झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 12 मई को झारखंड दौरे पर आने वाले थे, लेकिन अब वे 11 मई को ही आएंगे। वे चतरा लोकसभा क्षेत्र के सिमरिया प्रखंड स्थित मुरवे मैदान में दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी भाजपा प्रदेश कार्यालय ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी आज जाएंगे झारखंड। चाईबासा व बसिया में करेंगे सभाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज मंगलवार को एक दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। वे चाईबासा के टाटा मैदान और बसिया के कोनबीर मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चाईबासा में सिंहभूम से झामो प्रत्याशी जोभा मांझी के पक्ष में और बसिया में लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत अन्य नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। बसिया की सभा में लोहरदगा के प्रत्याशी सुखदेव भगत के साथ खुंटी के कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा भी मौजूद रहेंगे। रांची से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वनी शाह ने किया नामांकन, ये रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का दौर जारी है। इसी क्रम में सोमवार 6 मई को रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वनी शाह ने नामांकन किया। इस दौरान यशस्वनी शाह के साथ उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत शाह और राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत अन्य मौजूद थे। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वनी शाह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस के कई नेता दावेदार थे। खुद यशस्वनी शाह के पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत शाह सबसे बड़े दावेदार में से एक थे, लेकिन सुबोध कांत शाह की अधिक उम्र उनकी राह की रोड़ा बन गई। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान सुबोध कांत शाह को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए कांग्रेस ने यशस्वनी शाह को उम्मीदवार बनाया है। रांची लोकसभा सीट से यशस्वनी शाह के सामने बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ चुनौती पेश करेंगे। बीजेपी ने सांसद संजय सेठ पर फिर से विश्वास जताया है। यशस्वनी शाह पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है, वहीं उनके सामने संजय सेठ अनुभवी चेहरा है। हालांकि यशस्वनी शाह के पिता सुबोध कांत शाह रांची लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर 2014 से बीजेपी पर कब्जा रहा है। आसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया नामांकन, सम्राट चौधरी रहे मौजूद। गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र से एनडीए के आसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपना नामांकन सोमवार को दाखिल कर दिया है। इस दौरान चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ आजसू प्रमुख सुदेश महातो समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद चंद्र प्रकाश चौधरी एक विशाल जनसभा को संबोधित किए। बोकारो के जैना मोड़ हाई स्कूल मैदान में चंद्र प्रकाश चौधरी जनता को संबोधित किए। इस दौरान बीजेपी आसू के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि चंद्र प्रकाश चौधरी का यहां से मुकाबला इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महातो से है। गिरिडीह में 25 मई को वोटिंग होना है। गौरतलब है कि चंद्र प्रकाश चौधरी ने नामांकन दाखिल करने से पहले रामगढ़ स्थित रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस इंडिया गठबंधन की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण है। सुदेश महातो। आसू सुप्रीमो सुदेश महातो ने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के आसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के नामांकन के बाद बांधडी हाई स्कूल मैदान में आयोजित जन आशीर्वाद नामांकन सभा में कहा कि इंडिया गठबंधन की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण है। कहा कि एनडीए गठबंधन देश के लिए समर्पित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही एनडीए का मंत्र है। इसी मंत्र के आधार पर हम जनता से जन आशीर्वाद मांग रहे हैं। राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है। इस दौरान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री शाह, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, झारखंड के पूर्व मंत्री शाह, बीजेपी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंद्र प्रकाश चौधरी ने सभा को संबोधित किया। ईडी की कार्रवाई में कैश मिलने पर पीएम मोदी ने कहा, गरीबों की एक एक पाई भ्रष्टाचारियों से वापस लेंगे। ओडिशा के
नवरंगपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों की एक एक पाई भ्रष्टाचारियों से वापस लेंगे। कहा, आज पड़ोसी राज्य झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चोरी मोदी ने की और पैसे मोदी ले जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं उनकी चोरी बंद कर दूं, उनकी कमाई बंद कर दूं, उनकी लूट बंद कर दूं, तो क्या वे मोदी को गाली देंगे या नहीं? लेकिन मुझे यह काम करना चाहिए या नहीं? पीएम मोदी ने आगे कहा है कि वे गरीबों का एक एक पैसा गलत तरीके से कमाए लोगों के पास से वापस लाएंगे। गरीबों के पैसे की लूट किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। कहा है कि झारखंड में जो पैसा विकास के लिए खर्च होना था, वो पैसा कुछ लोगों की तिजोरियों में पड़ा है। इसे केंद्र सरकार बाहर निकालने के लिए सभी तरह की कानूनी उपाय करेगी। बता दें कि झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से सोमवार को नोटों का अंबार मिला है। ईडी की छापेमारी में नोटों की जब्ती के बाद मंत्री आलमगीर ने पीएस संजय लाल के बारे में कही ये बड़ी बात। ईडी की छापेमारी में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के पीएस संजय लाल के नौकर के घर से नोटों की जब्ती के बाद उन्होंने बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि संजय लाल मेरा पीएस बनने से पहले 2 और मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं, वो सरकारी मुलाजिम हैं। आलमगीर ने आगे कहा है कि हम अनुभव के आधार पर पीएस का चयन करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर उनको पीएस बनाया गया था। ईडी की कार्रवाई में उनका आने के सवाल पर कहा है कि आप लोग जो खबरों में देख रहे हैं वही मैं भी देख रहा हूं। कहा है कि जब तक ईडी अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती है और जब तक जांच एजेंसी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है, तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कहा है कि ईडी की रिपोर्ट आने के बाद वे इस विषय पर कुछ बोल पाएंगे। NH98 पर खड़े हाईवा में ट्रक की टक्कर, चालक खलासी की मौत। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के ढाब कला गांव में डाल्टनगंज औरंगाबाद NH98 4 लेन पर सोमवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़े हाईवा में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रक के चालक और सहचालक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शव वाहन में ही फंसकर रह गए। शव निकालने के लिए ट्रक और हाईवे के क्षतिग्रस्त हिस्से को गैस कटर से काटा गया। करीब 3.5 घंटे बाद दोनों के शव बाहर निकाले गए। इस घटना में ट्रक पर सवार एक फल व्यापारी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए हरिहरगंज CHC के बाद रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र के नासिक से अंगूर लेकर एक ट्रक डाल्टनगंज की ओर से हरिहरगंज की ओर जा रहा था। हरिहरगंज के ढाबकला गांव के पास पिछले 24 घंटे से खराब होकर एक हाईवा NH के किनारे पर खड़ा था। इसी क्रम में अचानक पीछे से गए ट्रक ने हाईवा में जोरदार टक्कर मार दी। चालक के झपकी आने पर हादसा होने की संभावना लगती है। घटना में ट्रक के चालक और खलासी दब गए, जबकि फल व्यापारी महाराष्ट्र के वैभव लक्ष्मी सिटी के रहने वाले रोशन शर्मा 38 वर्षीय वाहन से नीचे गिर गए। राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 7 मई को जारी होगी अधिसूचना, 14 मई तक होगा नामांकन। राजमहल लोकसभा चुनाव 2024 की तिथि की घोषणा हो चुकी है। साथ ही साहिबगंज जिला में 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजमहल लोकसभा सीट के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। सोमवार को समाहरणालय सभागार साहिबगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7वें चरण में राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना निर्गत करने की तिथि 7 मई को होगी। 14 मई तक नामांकन फाइल किया जा सकेगा। 15 मई को स्क्रूटनी होगी। नाम वापसी की तिथि 17 मई है। 1 जून को वोटिंग और 4 जून को मतगणना होगी। रांची में मतदान के मद्देनजर झारखंड हाईकोर्ट में 25 मई को अवकाश। रांची लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान है। इसके मद्देनजर 25 मई को झारखंड हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा। हाईकोर्ट ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 25 अप्रैल को रांची में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, इसलिए हाईकोर्ट में अवकाश घोषित किया गया है। वोटिंग के दिन अवकाश इसलिए रखा गया है ताकि हाईकोर्ट के जस्टिस रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारी और अधिवक्ता मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित न हो। घोषित अवकाश की जानकारी हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को भी दे दी गई है। राजधानी में भूमि पर अवैध कब्जा रोकने की कयावत, पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पुलिस ने राजधानी रांची में भूमि पर अवैध कब्जा रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जमीन पर अवैध कब्जा की सूचना और शिकायत के लिए इस नंबर पर फोन किया जा सकता है। भूमि माफिया द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए रांची पुलिस द्वारा विशेष हेल्पलाइन नंबर 9153886241 जारी किया गया है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि यदि कोई अवैध ढंग से आपकी जमीन पर अचानक कब्जा करना चाहे तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। रांची पुलिस आपका अवश्य सहयोग करेगी।
मंत्री के पीएस के घर से करोड़ों बरामद मामला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, सोचिए मंत्री जी के पास कितना होगा। झारखंड में ईडी के कार्रवाई से भाजपा को बैठे बिठाए एक राष्ट्रीय मुद्दा मिल गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम के पीएस के घर ईडी की छापेमारी में बरामद करोड़ों रुपए पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के मंत्री के पीएस के घर से 25 से 30 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो सोचिए मंत्री जी के पास कितना होगा। क्या ऐसे लोग राष्ट्र निर्माण के बारे में सोच सकते हैं? ये जनता की गढ़ी कमाई की लूट है। स्वर्णरेखा नदी में डूबने से किशोर की मौत, बाल कटवाने के बाद नदी में नहाने गया था बच्चा। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत गौड़ बस्ती के पास स्वर्णरेखा नदी में डूबने से 10 वर्षीय पेलू गोप की मौत हो गई। रविवार रात पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से पेलू का शव नदी से बाहर निकाला। इधर सूचना पाकर परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पेलू अपनी मां के साथ कपाली में रहता था। पेलू के पिता की मौत हो गई है। वह घर पर अपने सौतेले भाई के साथ रहता था। परिजनों ने बताया कि पेलू की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह रविवार को साइकिल से बाल कटवाने के लिए घर से निकला था। वह बाल कटवाने के बाद नहाने के लिए गौड़ बस्ती गया, जहां नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया। देर शाम स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचित किया गया। झारखंड के सीएम ने एनडीए पर जमकर साधा निशाना। बोकारो में नामांकन सभा में कहा, राज्य के साथ हमेशा किया जा रहा सौतेला व्यवहार। गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आदिवासी व मूलवासियों के हित का उन्होंने कभी कार्य नहीं किया है। राज्य सरकार बेहतर कार्य करती रही है, लेकिन उन्हें भी परेशान करने का कार्य किया गया है। वहीं मथुरा प्रसाद महतो ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि चंद्र प्रकाश चौधरी ने विगत 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया है। इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने का कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनता मेरे ऊपर विश्वास जताएगी तो हम यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो विस्थापित का है उसे उठाने का कार्य करेंगे। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे तमाम चीज़ों की समस्याओं को दूर करने का कार्य करेंगे। इस बार जनता मन बना चुकी है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें समर्थन देगी। गिरिडीह लोकसभा सीट से प्रत्याशी जयराम महतो को कस्टडी से भगाने के आरोपी 3 समर्थकों को मिली बेल। गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थक रिजवान, फरजान और संजय कुमार के बेल मामले पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बोकारो बीसी समद के न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई। दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद श्री समद ने बेल मंजूर कर लिया। मंगलवार को तीनों समर्थक जेल से बाहर आएंगे। बचाव पक्ष से अधिवक्ता सोमनाथ शेखर ने बहस की। तीनों समर्थकों का बेल पिटीशन शनिवार को कोर्ट में फाइल किया गया था। तीनों पर 1 मई को गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी जयराम महतो को पुलिस हिरासत से भगाने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप है। आपको बता दें कि 1 मई को गिरिडीह लोकसभा प्रत्याशी जयराम महतो बोकारो डीसी के पास नामांकन करने के बाद चुनावी सभा करने के बाद रांची पुलिस के हिरासत से बोकारो पुलिस के समक्ष सरेंडर करने के बजाय फरार हो गए थे। जयराम महतो पर रांची के नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज है। उस मामले में 2 साल से फरार होने पर रांची की नगरीय पुलिस जयराम को गिरफ्तार करने बोकारो पहुंची थी। जयराम ने चुनावी सभा के बाद खुद को पुलिस के समक्ष सरेंडर करने की बात कही थी, लेकिन चुनावी सभा समाप्त होते ही जयराम महतो लापता हो गए। निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने लिया नाम वापस। 2 मई को किया था नामांकन। चतरा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आवास पर उनसे मुलाकात के बाद जयप्रकाश सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया है। साथ ही यह भी कहा है कि अब वह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बता दें कि जयप्रकाश सिंह भोक्ता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 मई को नामांकन किया था। सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की गई जान, दूसरा जख्मी। गिरिडीह के बगोदर गोरहर सीमा क्षेत्र स्थित जीटी रोड अटका के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही घटना में बाइक सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान बरकट्ठा घंगरी निवासी रामेश्वर मांझी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया गया। वही घायल युवक को स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थानीय अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया है, जहाँ घायल का इलाज जारी है।
हत्या की प्लानिंग करते 3 अपराधी गिरफ्तार। केंद्रीय विद्यालय के पास छापेमारी, अपराधियों के पास से जिंदा गोली और 3 मोबाइल बरामद। जमशेदपुर की बागबेड़ा पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय के पास छापेमारी कर 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हरिजन बस्ती निवासी अजय वाल्मीकि, रेलवे कॉलोनी निवासी विजय मुखी और गांधीनगर निवासी बजरंगी झा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 देशी कट्टा, 3 जिंदा गोली और 3 मोबाइल बरामद किया है। सोमवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ युवक किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर एक टीम का गठन किया और छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सांसद संजय सेठ बोले, झारखंड के माथे पर कलंक, लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र की सरकार, मंत्रियों ने एक और कलंक लगाया। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा है कि आज जिस प्रकार इंडिया गठबंधन के सरकार के एक मंत्री के आप्त सचिव के घर से जिस तरह रुपए बरामद हुए हैं, यह झारखंड को फिर से शर्मसार किया है। झारखंड के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। झारखंड के मुख्यमंत्री जमीन घोटाले में जेल में हैं, उनके अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में हैं। आज उनके मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव के यहाँ 30 करोड़ से अधिक नकदी बरामद होती है। श्री सेठ ने कहा कि झारखंड इकलौता राज्य है जहां भ्रष्टाचार की सालगिरह मनाई जाती है। 2 साल पहले आज ही के दिन देश ने भ्रष्टाचार की पूजा देखा था और आज देश भ्रष्टाचार का आलम देख रहा है। झारखंड में लूट तंत्र की सरकार चल रही है। झारखंड की सरकार ने यहाँ की गरीब जनता की जमीन लूटी, उनका हक छीना, सेना की जमीन लूटी, यहाँ की खनिज संपदा को लूटा और तो और यहाँ के बालू तक को लूटकर अपनी तिजोरी भर ली। और वही एक और नरेंद्र मोदी गरीब के मसीहा हैं जिन्होंने अभी तक 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। इसलिए झारखंड को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। ब्राउन शुगर की तस्करी, निजी स्कूल संचालक शिक्षक गिरफ्तार। 2 सहयोगी के साथ कर रहे थे धंधा। प्रेसिडेंट का बोर्ड लगाकर ब्राउन शुगर की तस्करी तथाकथित शिक्षक व 2 सहायक पुलिस को बड़ा महंगा पड़ा। किरकिरी से बचने के लिए पुलिस ने नहीं की पद पर कार्यरत की पुष्टि। चतरा जिले की सिमरिया थाना पुलिस ने रातों रात अमीर बनने के सपने देखने वाले ड्रग पेडलरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। निजी गाड़ी में एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट का बोर्ड लगाकर प्रतिबंधित ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले तथाकथित शिक्षक और उसके 2 सहयोगियों को पकड़कर माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। साथ ही पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त हुंडई i20 कार, करीब 50 लाख रुपए का 568 ग्राम ब्राउन शुगर व चितकबरा वर्दी भी बरामद किया है। गिरफ्तार तस्करों में सदर थाना क्षेत्र के मोटकमा गांव निवासी निजी स्कूल संचालक मास्टरमाइंड मोहम्मद नैसार अंसारी, राजपुर थाना क्षेत्र के कान्हा चट्टी निवासी मोहम्मद रेहान और चिरीदिरी गांव निवासी पंकज दांगी शामिल हैं। मोहम्मद रेहान और पंकज दांगी सहायक पुलिस है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने उनके पास से ब्राउन शुगर के अलावा एक हुंडई कार, कैमोफ्लेज वर्दी और विभिन्न कंपनियों का तस्करी में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया है। हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत। ईडी की गिरफ्तारी को बताया गलत। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले उनके आवेदन को खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए मामले का उल्लेख किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि झारखंड में 13 मई से वोटिंग शुरू होगी और इस दरमियान हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कैश बरामदगी पर बीजेपी का तंज, पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाहती है चंपई सरकार। राज्य में सोमवार सुबह ईडी की टीम ने दबिश दी। एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसी बीच मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी हमलावर है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस, झामुमो और राजद पैसों के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने ट्वीट कर लिखा कि लूट लिया झारखंड, झुका दिया झारखंड, जनता माफ नहीं करेगी। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता वर्तमान में झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम जी के सहयोगी के यहां से अकूत धनराशि बरामद। झारखंड के जनता की गढ़ी कमाई कांग्रेस, झामुमो, राजद ने अपनी तिजोरियों में छिपाई। बाबूलाल मरांडी को तीसरे मामले में भी राहत, पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में मधुपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। इससे पूर्व रामगढ़ एवं सिमडेगा के मामले में भी उन्हें उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
बाहरी नहीं खत्यानी हूं, मैं झारखंड की बेटी हूं, यशस्विनी शाह। रांची लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी शाह ने रांची के मोरहाबादी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। यहां यशस्विनी ने जनता से वोट की अपील की। यशस्विनी कहा है कि मैं आज प्रत्याशी के तौर पर अपना परिचय देती हूं। मैं झारखंड की बेटी हूं, मैं खत्यानी हूं, मैं वकालत बाहर से की। मुझे समझ में आया कि मुझे लोगों की मदद करनी है, इसलिए मैंने चुनावी में आने का फैसला किया। सबने झारखंड की धरती का सम्मान बढ़ा है, इंसानी जिंदगी इसलिए मिली है। कांग्रेस प्रत्याशी ने आगे कहा है कि हम केवल आपका वोट नहीं चाहते, हमें सेवा का मौका दे, हमें आशीर्वाद दे। हम न्याय पत्र की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे दिन का वादा कर नफरत फैलाई, लोग के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। किसी के अच्छे दिन आए। न्याय पत्र में केवल शब्द नहीं है, इसमें हर वर्ग के लिए न्याय है। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। महिलाएं इसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। सरकारी नौकरी में महिलाओं में 50% आरक्षण मिलेगा। आधी आबादी की सही हिस्सेदारी मिलेगी। यशस्विनी शाह को वोट देकर राहुल गांधी के हाथों को करे मजबूत, जनसभा में बोले राजेश ठाकुर। मोरहाबादी मैदान में यशस्विनी शाह के नामांकन के बाद जनसभा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि आपकी बिटिया और बहन रांची प्रत्याशी यशस्विनी शाह है, इन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रदेश के बड़े नेताओं ने तय किया है, देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। ये चुनाव इसी को बचाना है, मिलकर लड़ना है। लड़ेगा झारखंड, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। बता दें कि यशस्विनी शाह ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ माझी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साह मौजूद रहे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।